मोबाइल रिपेयरिंग लाइन पूरी तरह से बेकार है। इसके अंदर कोई आगे चल के स्कोप नहीं है, इसलिए ये बिजनेस करना ही नहीं है। बिल्कुल फालतू बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग। पहले का टाइम था कि हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग में इतना पैसा कमाते थे, बहुत ही अच्छा हम लोग का मार्केट चलता था कीपैड फोनों में। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमारा कोई मार्केट ही नहीं चल रहा है, पूरी तरह से वेस्ट है हमारा मोबाइल मार्केटिंग। मुझे लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ देना चाहिए। तो कुछ ऐसी थिंकिंग हो गई है हमारे मार्केट में लोगों की। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में आजकल चल रहा होगा जो मोबाइल दुकान खोलना चाहते हैं या फिर मोबाइल दुकान या फिर रिपेयरिंग लाइन में घुसना चाहते हैं या फिर घुस चुके हैं लेकिन अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चलता है आगे चल के क्या मोबाइल लाइन में हम पैसा कमा सकते हैं तो कितना कमा सकते हैं, क्या क्या है स्कोप इसके। सारे डाउट लोगों को मन में चल रही है, तो सारी डाउटों को मैं आज क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले का टाइम था, बहुत पैसा हम लोग कमाते थे, कीपैड फोन रिपेयर करते थे, अच्छा पैसा मिलता था। आजकल वो मार्केट नहीं रह गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं पहले क्लियर कर दूं कि पहले के जो कीपैड फोन थे उसके अंदर जो आपकी प्रॉब्लम थी वो बहुत ही छोटी छोटी लेवल की प्रॉब्लम थी। और कहीं ना कहीं कीपैड और आज के फोनों में बहुत अंतर है। हालांकि सब कुछ सेम ही है, बट उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे रहते थे उनकी गैपिंग और आज के फोनों की गैपिंग आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर जो आप काम कर पाते थे रिपेयरिंग का, आज के एडवांस लेवल के फोनों में वो काम आप अगर सीखे हो, आज के मोबाइल में बड़े फोन में आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मोबाइल रिपेयरिंग मार्केट में कुछ नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, पहले के लोग सोचते पहले बहुत कंपटीशन था, आज के मार्केट में बहुत सारी हमारे मार्केट में दुकानें खुल गई हैं, अब हम क्या करें, हमारे यहाँ कस्टमर ही नहीं आते हैं। तो भाई साहब, कस्टमर अगर दुकानें बढ़ गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो कस्टमर भी बढ़े हैं, मार्केट में पब्लिक भी बढ़ी है, जनसंख्या भी बढ़ी है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका मार्केट में कोई स्कोप ही नहीं है। आपके अंदर कई सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मार्केट में आप देखोगे तो आपके एरिया बाहर एक अपना एक मार्केट होता है। जैसे मेरा एक सिटी है, उस सिटी का पूरा मार्केट का एक हब है, उसके अंदर जितनी भी दुकानें हैं, 100, 50, 1000 कितनी भी दुकानें हो, तो जितने बड़े लेवल पे सिटी उतने बड़े लेवल पे दुकानें हैं। तो उस दुकान के अंदर रिपेयरिंग करने वाले में दो तरह के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि आप लोग क्या अपना रिपेयरिंग शॉप खोले, आप अपना काम कर रहे हो और बहुत सारा काम आपको नहीं आ रहा है, तो आप लोग वापस कर दे रहे हो। कई लोग ऐसे लेवल के हैं कि अपना काम कर रहे हैं, बाकी का फोन वापस नहीं कर रहे हैं, कहीं से बनवा के दे रहे हैं। और कई लोग ऐसे लेवल के हैं कि जो अपना काम कर रहे हैं प्लस दूसरे के यहाँ से जो बनवाने के लिए दे रहे हैं उनका भी काम कर रहे हैं। तो उनके पास तो स्कोप ही स्कोप है। तो जिनको नॉलेज प्रॉपर है उनके लिए मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत पैसा है। कितना पैसा है वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग अभी के डेट में मोबाइल रिपेयरिंग देखोगे तो अभी और आगे चल के बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है और आगे भी रहेगा। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको बुखार हो जाता है मेरे हिसाब से, तो आप लोग दवा नहीं खाओगे, लेकिन मोबाइल खराब हो जाए, माइक खराब हो जाए, बात नहीं हो रहा, तो पहले उसको जरूर बनवाओगे। तो इस कंडीशन में आप देखोगे, आप खुद ही अपने आप पे आजमाना कि आपका अगर मोबाइल खराब हो जाए तो आप क्या करोगे। तबीयत खराब हो जाएगा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन मोबाइल खराब बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। तो ये कंडीशन आज के दौर में रह गई है मोबाइल की अपेक्षा में। तो आप लोगों को ये लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग कुछ नहीं है। आप लोग के पास मोबाइल रिपेयरिंग आता है तो आप लोग क्या क्या करते हो, पहले ये चीज़ गौर करो। बहुत सारे बंदे हैं बहुत अच्छा रिपेयरिंग जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि एकदम डीम लेवल की रिपेयरिंग जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं बीच में गए हैं। तो तीनों कैटेगरी को डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे जो है जो एकदम डीम लेवल है, उनके काम क्या है, चार्जिंग पिन चेंज करना, कॉम्बो वगैरह चेंज कर देना, थोड़ा बहुत चेक कर लेना बाहर से, साफ सफाई करके कई जगह होता है ना छोटा मोटा ट्रिक शॉर्टकट, कई लोग यूट्यूब वगैरह देख के आजमा लेना। तो यूट्यूब गलत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको पता ही नहीं होता और यूट्यूब देख के हम सॉल्व कर पाते हैं। यूट्यूब बिल्कुल गलत नहीं है, यूट्यूब देख के काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं यूट्यूब देख के काम सीखने वाला बंदा है, यूट्यूब बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ें एक लेवल के होते हैं, तो उनके पास क्या है कि उनको थोड़ा सा एडवांस बनने की जरूरत है। और दूसरे लेवल के वो लोग होते हैं जो कि थोड़ा बहुत ट्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं, सॉर्टिंग वगैरह चेक करके सॉर्टिंग फाइंड कर लेते हैं और रिपेयर कर लेते हैं। तीसरे लेवल पे होते हैं जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, माइक काम नहीं कर रहा है, माइक चेंज करे फिर भी नहीं काम कर रहा है, इसी से लाइन कटा हुआ है, जीआर वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं, वो एकदम एडवांस लेवल के रिपेयर हैं। सीपीयू रिबोलिंग वगैरह, डबल डेकर सीपीयू रिबोलिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो एडवांस लेवल के रिपेयर है। तो उनके पास तो स्कोप ही स्कोप है। अब उनके अगर जिसके पास रिपेयरिंग का तगड़ा नॉलेज है उसके पास कई सारे स्कोप है पैसा कमाने के। वो इंस्टीट्यूट खोल सकता है, चाहे तो अपने आसपास के बंदों को सिखा सकता है, अपने पूरे एरिया का मोबाइल रिपेयरिंग हब उसके पास आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में जिसके पास, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में हमारे पास
अपने एरिया के कई सारे शॉप वाले हैं जो हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बनवाने लाते हैं, सॉफ्टवेयर कराने के लिए लाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटन हमारे कस्टमर तो है, उनके साथ उनको भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 बंदे रखने चाहिए ताकि मैं पूरा काम को कवर कर पाऊँ। बट कहीं ना कहीं ये काम आपको सोचना चाहिए कि बंदे रखोगे तो आप उनको सैलरी दोगे और उनके पैसे से आप कमाओगे, यानी कि उनको सैलरी दोगे, आप जो भी सैलरी दो अब अकॉर्डिंग, आप इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा कितना आपको सैलरी देना चाहिए, बट जो भी आप दो उसके बाद से उनसे कमाओगे कितना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना काम वो करके देंगे। तो कहीं ना कहीं आप, मेरे कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम लेवल का जो नॉर्मल काम है, चार्जिंग पिन, कॉम्बो, शम्बो, जो बाहरी काम है, कस्टमर देखना, ये सारा काम आप उनको सौंप दो। डीप लेवल का काम आप करो। तो अगर आपको जानकारी होगा तब तो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो इनकम है बहुत बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की कई लोग सोचते हैं कितना हम कमा सकते हैं। तो देखो, अगर छोटा से छोटा भी बंदा जो रिपेयरिंग जानता है ना, वो भी अच्छा खासा कमा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मायने रखता है कि आप शॉप कहाँ खोल रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब इसलिए हो गया, अब मान के चलो कि आपका मार्केट में शॉप एकदम हाई लेवल का मार्केट है जहाँ पब्लिक का टकराव बहुत ज़्यादा, मतलब आवागमन बहुत ज़्यादा है, वैसे जगह पे खोलोगे तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का किराया, वहाँ का जो दुकान का जो आप एडवांस देते हो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, दुकान भी मिलना मुश्किल होगा। तो ऐसे में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कहीं ऐसा मौका मिले और हम इंतज़ार करके वैसे जगह पे तुरंत छलांग मार ले, या फिर आप कहीं शॉप खोल लो अंदर एरिया में, आप देखते रहो, जैसे ही मौका मिले तुरंत वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसा करके आप अपना शॉप को ग्रो करा सकते हो। तो जितना ज़्यादा मार्केट बढ़ोगे उतना ज़्यादा पब्लिक का टकराव होगा, पब्लिक का टकराव होगा तो मार्केट बनेगा और आप काम कर पाओगे। तो मिनिमम मेरे हिसाब से अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोलते हो तो गिरी से गिरी हालत में भी अगर आपका शॉप थोड़ा सा मार्केट में अच्छा, तो 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम में भी ऐसा नहीं लिमिट नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा लोगे, कमा सकते हो। बट उसके लिए आपको एक अकेला बंदा कितना काम कर सकता है ये भी तो डिपेंड करता है ना पैसे कमाने के ऊपर। तो आपको रखना पड़ेगा बंदे अगर आपको बहुत ज़्यादा काम आने लगे तो ये चीज़ है। और आपको लगता है कि हमारे पास काम ही नहीं आता है, तो काम आएगा, आपके पास काम आता भी और आपको ये पता है अच्छे से। बहुत सारा काम आता है जो आप लोग करते ही नहीं हो, रिपेयरिंग वापस दे देते हो। आपको लगता है कि बस हमारे पास कॉम्बो आए, चार्जिंग पिन आए, हम करें और पैसा कमाएं, तो ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास नेटवर्क भी आएगा, आपको रिपेयर करके देना है। और अगर आप एक बार, मैं खुद अपने ऊपर इस चीज़ को अनुभव किया हूँ, जब तक मुझे रिपेयरिंग नहीं पता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँगा, बस कॉम्बो। कभी कभी मार्केट जब हमारा डाउन हो जाता है, जैसे मार्केट चल ही नहीं रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन एकदम ठप है, ऐसा लगता था कि अब क्या करूँ मैं, मन कई जगह जाने लगता था। जब मार्केट चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बस कमाने में बिजी है। लेकिन जैसे ही मार्केट ठप होता है तब दिमाग में आता है अरे कुछ और करना चाहिए, धंधा बदलना पड़ेगा, ये है वो है, ऐसा वैसा, कई तरह का माइंड जाएगा। लेकिन अब खाली ही नहीं रहोगे तो माइंड जाएगा कहाँ से। आप करना चाहते हो तो ऐसा नहीं, आप बिजनेस मल्टीपल कर सकते हो, लोग करते भी हैं, बिजनेस को बढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको लगता है कि मेरा मोबाइल लाइन नहीं चलने वाला, तो ये गलत सोच है। मोबाइल लाइन बहुत अच्छा है, आपके पास डीप लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज लेने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि इंस्टीट्यूट ही जाना है एकदम, आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हो और आप खुद हैंड स्किल ले सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाते हैं कि ऐसी कैसे निकालना है। डेड बोर्ड पकड़ो, डेड फोन आ रहा है, कस्टमर को देखो कि वो फोन बिल्कुल वो नहीं है, कस्टमर नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहा है, नहीं चलने वाला है, तो आप उनसे बोलोगे सर आप अपना फोन दो तो हम अपने इसमें कंपोनेंट हमारे काम आ जाएगा, बनने लायक नहीं है। मान जाता है तो कुछ पैसा दे के ले लो और फोन पे एक्सपेरिमेंट करो, सीपीयू निकालोगे आपको बॉल अंदर टूटेगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा बॉल कितना टूट रहा है, कितना हीट करना है, क्या है। और वैसे भी सीपीयू रिबॉलिंग का वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। कितना टेम्परेचर रखना है बहुत मायने रखता है, टेम्परेचर कितना रख के क्या क्या काम करना है। सारी वीडियो को देखो, एक्सपेरिमेंट करो, 2 4 5 10 बार करो। एक बार जब आपको एक काम पसंद आ गया, मतलब कर लिया आप, तो आपके अंदर से इतनी खुशी होगी और आप इतना अच्छा से उस चीज़ का अनुभव कर लोगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। आप याद करो, स्विमिंग अगर आप जानते हो, फिर साइकिल चलाना जानते हो, जब तक आपको नहीं पता होगा तब को आप कैसा लगता होगा, शायद मैं साइकिल चला नहीं पाऊंगा, ऐसा फीलिंग आता होगा बहुत सारे लोगों के मन में। लेकिन अभी चला लेने के बाद क्या होता है, कोई नॉर्मल सा है, वैसा ही है। तो आप एक बार सीपीयू रिबॉलिंग जान जाओगे। जो लोग नहीं जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए, बेसिकली आप लोग जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, बट मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और मैं कहीं ना कहीं आपको एक तरह से मोटिवेट करना चाहता हूँ, जो मोबाइल लाइन में अभी घुसे हुए हैं, वो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर बिजनेस में ट्राई मत करिए, कुछ मत करिए। आप अपना बिजनेस में अगर एक्सपर्ट हो तो आप लोग उसको ट्राई रखो। बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो लोग नॉर्मल रिपेयरिंग में चल रहे हैं मैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ, ताकि वो लोग भी और अच्छा से अच्छा रिपेयरिंग करके और बिजनेस को आगे बढ़ाएं और खूब ज़्यादा कमाएं, इंडिया को आगे बढ़ाएं, हम सब आगे बढ़ें। मेरे कहने का मतलब
हम कमाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम पैसे वाले होंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, हमारी इंडिया की जीडीपी में हमारा योगदान होगा, कहीं ना कहीं हम अपने जीडीपी को बढ़ाएंगे, अपनी इंडिया को बढ़ाएंगे। तो ये मेरे कहने का मकसद है। और मैं अपने मेरी वीडियो तो ऐसे बाहर के भी लोग देखते हैं, जैसे कि अदर कंट्री के भी, तो हम उनके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं, तो उनको भी बता रहे हैं आप भी करो और आप भी अपने देश के लिए योगदान दो। हर किसी का अपना देश अपना प्यारा होता है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज़ की रिपेयरिंग लाइन में बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है। बस बहुत पैसा तब है जब आप रिपेयरिंग अच्छा से जानते हो। नहीं जानते हो तो छोटा मोटा काम आएगा, आधा काम वापस जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं कि वापस नहीं जाने देते हैं, कहीं और रिपेयरिंग कराते हैं। लेकिन जिसके पास रिपेयरिंग कराते हैं उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, अपना काम है, दूसरे काम है, तो वहाँ क्या डिले होता है। कस्टमर बार बार आता है, भैया बना क्या, आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो। कोई अर्जेंट वाला भी है तो आप उसको नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप खुद जानोगे, हाँ भैया मेरा बहुत अर्जेंट है, चल भाई अर्जेंट है, तुमको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, अर्जेंट है तुरंत पहले बना के देंगे, एक्स्ट्रा कमाओ। और दूसरी चीज़ है कि अब एडवांस लेवल रिपेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि बहुत सारे आजकल सैमसंग के फ़ोन आते हैं। अगर आप सीपीयू रिबॉलिंग जानते हो, सैमसंग के जितने भी फ़ोन हैं लगभग, डबल डेकर वाले चाहे नॉर्मल, उनमें क्या होता है, हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है। उनमें कोई सॉफ्टवेयर का दिक्कत नहीं होता, डायरेक्टली आप सीपीयू एमएमसी उखाड़ो, रिवॉल्व करो, डालो, 100% फ़ोन चालू हो गया। उसमें हमको अच्छे से पता है ये प्रॉब्लम है। कोई भी आपके पास फ़ोन आ गया जिसके अंदर आपका डीसी मशीन तो आपके पास होगा, या आप लोग रीडिंग चेक करते होंगे, बटन दबाए, एम्पियर ले गया, एम्पियर जाके स्टक हो गया, 100, 150, 200 पे स्टक रुका हुआ है, ना आगे बढ़ रहा है, पीछे बटन छोड़ दिए बट स्टक है। आपको पता चल गया कि उसके अंदर 100% ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। ईएमएमसी उखाड़ो फटाफट से, आपके पास प्रोग्रामिंग टूल है, प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोग्रामिंग करो, डाल के दो, बनेगा ही। या फिर आपके पास कोई फ़ोन आ गया जिसमें थोड़ा बहुत रीडिंग लेके स्टक हो रहा है, 10, 30 रुका हुआ है, आपको पता है सीपीयू इसमें रिवॉल्व करना पड़ेगा, तुरंत सीपीयू उखाड़ो, रिवॉल्व करो, डालो, तुरंत आपका फ़ोन चालू होगा। ऐसे कंडीशन में डीसी मशीन से हम पूरी तरह से नॉलेज ले लेते हैं, फ़ोन हमारा क्या कंडीशन में कैसा है, उसको देख के आप रिपेयरिंग करो। जब आप उस चीज़ को जानोगे ना, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है रिपेयरिंग, बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको समझने की देरी है। और वो चीज़ जब आप समझ जाओगे ना, तब आपको लगेगा बहुत ही ईजी है। हाँ, ऐसा है कि आपकी हैंड स्किल जब अच्छी हो जाएगी, तो जो काम आपको भारी लगता था, जो काम आपको सांस रोक के करना पड़ता है, ऐसा लगता है उखड़ गया, टूट गया, जो दिक्कतें आती है ना, वो जब करने लगोगे आप खुद, तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ आसान लगने लगेगी और मज़ा आने लगेगा काम में, यकीनन मज़ा आने लगेगा। इसमें एक चीज़ और मायने रखता है, आपका सेटअप, जो आपका रिपेयरिंग सेटअप है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको बार-बार इधर-उधर सामान लेने के लिए जाना ना पड़े। ऐसा रिपेयरिंग सेटअप आप तैयार करो ताकि आपको यहाँ हाथ लगाओ तो ये सामान आसानी से मिल जाए, यहाँ हाथ लगाओ तो ये सामान आसानी से मिल जाए। इससे क्या होगा, जैसे कई लोग का क्या होता है, नॉर्मल सेटअप बाहर है और आईसी रिपेयरिंग का सेटअप अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि करते नहीं है, कभी कभार आता है, अब उसको फिर निकालो, फिर उसको करो, फिर उसको वापस पैक करके रखो, तो ऐसे में क्या उनका टाइम वेस्ट, सब वेस्ट होता है। तो इसलिए उनको ये सब निकाल के रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आप रिपेयरिंग कर सकते हो और बहुत बेहतरीन से। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, थंबनेल वाले ही अलग था। थंबनेल में मैंने आपको ये बताया था कि रिपेयरिंग छोड़ रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, बस आपको इंस्पायर करना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग ये चीज़ को समझो और आपसे कर पाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा हुआ तो लाइक करिएगा। बाकी अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में अगर कुछ छूट गया हो तो भी बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।